गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों. There is a divinely force called strength which if enhanced properly brings a difference between an ordinary and an extraordinary. And this is exactly the title of today's video, wherein enhance your strengths as the special attention. ये स्ट्रेंथ ही एक आदमी को दूसरे आदमी से डिफरेंट बनाती है. कम स्ट्रेंथ थोड़ा पीछे रखती है और ज्यादा स्ट्रेंथ आदमी को ज्यादा रखती है. इट डिपेंड्स अपॉन वंस एटीट्यूड हाउ वन कैन एनहांस इट. सो the title of today's video, as per the title of today's video, enhance your strengths. What are the strengths particularly in order to speak about one's comparatively high degree progress? तो इसको सीधा सीधा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ही बदलाया जा सकता है. सबसे पहले डिसिप्लिन जिस आदमी के अंदर होता है उसको क्या करना है. डिसिप्लिन मीन्स हैंडलिंग एवरी टास्क प्रॉपरली. हर काम प्रॉपरली करना है. डिसिप्लिन मीन्स पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इनर सेल्फ के बारे में या इंट्रोस्पेक्ट इसके बारे में बताया था. वो ही है इंट्रोस्पेक्ट मीन्स इनर सेल्फ, self control or say self discipline. So this discipline lets one handle every task properly. ये बेस होता है इस स्ट्रेंथ का. स्ट्रेंथ के बेस में यही होता है. अब ये स्ट्रेंथ दो तरह की होती है. पहली होती है स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ और दूसरी होती है स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्ट. एक तो स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ है. अब वो स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ तो एक्सपर्टाइज देती है हैंडलिंग में, लेकिन प्रॉपरली सेगमेंट लाने में, प्रॉपर सेगमेंट तक लाने में ये स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्ट ये मेजर पार्ट पर रहती है. मेजर एक्सटेंट का रोल होता है इसमें, इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्ट का. लेट मी gaze through all these four one after the other. पहली है यहाँ पर retain the dare to stand alone. अकेले खड़े रहने का डेयर अपने अंदर रखना चाहिए. ये पहली स्ट्रेंथ है. यही स्ट्रेंथ एक्चुअली प्राइमा फेसी पर यही स्ट्रेंथ है जो कि मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है. Those who have dare can stand alone. अकेले भी खड़े रहना होता है कई बार, कोई बात नहीं, अकेले ही कर लेंगे. कोऑपरेशन नहीं मिलता या माहौल ऐसा होता है कि कोई आसपास होता नहीं है असिस्ट करने के लिए या मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए. There is a difference between assistance and help. हम चाहते हैं हेल्प, लेकिन असिस्ट करने वाला तो है. हेल्प तब करेगा जब वो भी कुछ उस लेवल का होगा. एंड हेंस रिटेन द डेयर टू स्टैंड अलोन. ये फर्स्ट स्ट्रेंथ है. कोई हो साथ में या ना हो. नाउ द सेकंड वन, दिस इज स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ. फर्स्ट रिटेन द डेयर टू स्टैंड अलोन. अकेले ही करे मीन्स अकेले ही काम में लगे, नो प्रॉब्लम. ये पहली स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ होती है. ये स्किल से ही आती है. स्किल मीन्स हैंडलिंग, और प्रॉपरली वो तो यहाँ है, कंडक्ट पर है. कंडक्ट जैसा होगा वैसे ही आदमी काम करेगा. प्रॉपर कंडक्ट होगा तो प्रॉपरली हैंडल करेगा. सेकेंड वन, बी विजिलेंट एट फाइंडिंग न्यू डायरेक्शंस टू वर्क इन.
कोई नया डायरेक्शन काम करने के लिए मिला है तो असफल भी हो सकते हैं। मीन्स वी आर मोस्ट प्रोन टू फेस द फेल्यूर। नाउ व्हाट टू डू? बी विजिलेंट। अच्छी तरह से उसको एनालाइज करने के लिए आदमी को विजिलेंट होना पड़ता है, बहुत सतर्क कि करें या ना करें, लेकिन डिलेमा ना हो, क्योंकि पहले अगर विजिलेंट होंगे तो पकड़ा रह जाएगा कि करना है या नहीं करना। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इट मे अननेसेसरीली extend the work. So be vigilant at finding new directions to work in. Vigilant at new directions, ये दूसरा स्ट्रेंथ है। विजिलेंट अगर है एट न्यू डायरेक्शन, फाइंडिंग द न्यू डायरेक्शन, ये दूसरा स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ है। ये यहीं पर आ रहा है, पहली ये दूसरी स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ। नाउ थर्ड वन, तीसरी स्ट्रेंथ है बी फ्री फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस तीनों से फ्री होने के तरीके ऐसा आदमी खुद ही निकाल लेता है। द पर्सन हु हैज द डेयर टू स्टैंड अलोन, वो सब निकाल लेता है। तो पहले ये स्ट्रेंथ जरूरी है। ये एक्चुअली डायरेक्ट सीधे इस तरफ आती है, तो एक एरो वहां भी दिया डायरेक्ट, और इसका एक एरो डायरेक्ट यहां भी दिया हुआ है, लेकिन वो प्राइम है। बी फ्री फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तो फील करना ही नहीं चाहिए, उसके अपने तरीके होते हैं, वो स्ट्रेस को एक तरफ निकाल देता है, स्ट्रेस है ही नहीं। नाउ कम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी काम, क्वाइट एंड अ गुड लिसनर। शांत होगा काम तो बहुत जल्दी हड़बड़ी में नहीं होगा, बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होगा, बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होगा। वो वहां पर बी फ्री फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, यहीं पर आ रहा है ये मामला घूम के। अगर यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्ट है आदमी के पास, तो he shall certainly be free from physical, mental and emotional stress. इमोशनल ग्राउंड पर भी नहीं जाएगा, फिजिकल तो जाएगा नहीं, मेंटल भी नहीं जाएगा। ये बी काम, क्वाइट एंड अ गुड लिसनर। खामोश रहे, क्योंकि कुछ लोग बातों में भी जाने की कोशिश करते हैं, तो खामोश रहे। और गुड लिसनर, सुनता रहे, उसे क्या करना है उसका ट्रैक उसके पास है, नो प्रॉब्लम। सो 4 स्ट्रेंथ है, 4 में से 1 2 3 ये तो स्किल बेस्ड स्ट्रेंथ है, चौथी कंडक्ट बेस्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्ट है। ये स्ट्रेंथ चारों अगर एनहांस हो गई नो प्रॉब्लम। बस आज यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।